आज से करीब 5000 साल पहले समुद्र के बीच बसी थी एक भव्य नगरी, जहां बड़े बड़े 9 लाख से भी ज्यादा महल थे, जिसमें हीरे और सोने के साथ ही साथ और भी कई अमूल्य रत्नों से कारीगरी की गई थी। ये शहर इतनी ज्यादा वेल प्लान्ड थी कि आज के बड़े बड़े शहर इसके सामने फेल हैं। लेकिन फिर एक दिन अचानक ये भव्य शहर देखते ही देखते समुद्र में समा गया। अब समय में आगे आते हैं। ये बात है 1983 की। गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर की लहरें एक अजीब से बेचैनी के साथ किनारे से टकरा रही थीं। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम गोताखोरी के उपकरणों से लैस समुद्र की सतह पर खड़ी थी। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही क्षणों बाद वे एक ऐसा दृश्य देखने वाले हैं जो इतिहास की धारणाओं को हिला देगा। जैसे ही उन्होंने समुद्र की नीली गहराइयों में छलांग लगाई, नीचे उतरते ही रेत, चट्टानों और पत्थरों के बीच उन्हें कुछ अननेचुरल दिखाई दिया, कुछ ऐसा जो किसी समय की गवाही देता था। उनका शरीर थम गया, सांसें रुक गईं और आंखों के सामने जो दृश्य था उसने इस सवाल को जन्म दिया, क्या ये वही नगरी है जिसका जिक्र हजारों साल पुरानी किताबों में हुआ है? क्या सचमुच समुद्र की गहराइयों में एक पूरा शहर दफन है? उनके सामने जो दृश्य था उसे देखकर वे दंग रह गए। बड़ी बड़ी चट्टानें, ऊंची ऊंची दीवारें, जिनमें भव्य कारीगरी की गई थी, मानो पानी के अंदर पूरा शहर बसा हो। ये कुछ और नहीं बल्कि ये थी श्री कृष्ण की डूबी हुई नगरी द्वारका। दोस्तों, बहुत पहले से ही महाभारत और रामायण जैसी दिव्य ग्रंथों को मिथ यानी कि किस्से और कहानियों की तरह बताया जाता है, और उन्हीं एक किस्से कहानियों में लिखी थी इस भव्य नगरी द्वारका के बारे में, और इसे भी बहुत समय से काल्पनिक कहानी की तरह ही बताया गया। लेकिन जब 1983 में डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने इस नगरी को खोज निकाला तो इसने उन लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया जो इसे सिर्फ मिथ मानते थे। डॉक्टर SR राव ने डिटेल्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे और रिसर्च के बाद ये कंफर्म किया कि ये वही द्वारका नगरी है जिसका वर्णन महाभारत और हरिवंश पुराण में मिलता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि द्वारका जैसी समृद्ध शहर एक ही झटके में पानी के अंदर समा गई? और रिसर्च के दौरान डॉक्टर राव और अन्य आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा क्या मिला जिसने उन्हें चौंका के रख दिया है? बहुत समय पहले जब मथुरा में कंस का आतंक अपनी चरम पर था, तब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर नगर वासियों को उसके अत्याचार से मुक्त किया, जिसके बाद श्री कृष्ण मथुरा में ही बस गए। लेकिन कंस की मृत्यु से क्रोधित होकर कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर लगभग 17 बार हमले किए। हालांकि इन हमलों में जीत श्री कृष्ण की ही हुई, पर बार बार इन हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर चले जाना ही उचित समझा, और इस निर्णय ने उन्हें प्रेरित किया एक असाधारण नगरी के निर्माण करने का, जो थी द्वारका। श्री कृष्ण समुद्र तट पर गए और समुद्र देव से प्रार्थना की, हे वरुण देव, मुझे मेरी प्रजा के लिए शांति और सुरक्षा चाहिए। मुझे अपनी गोद से एक टुकड़ा भूमि दो जहां मैं एक नई नगरी बसाऊं। वरुण देव मुस्कुराए और उन्होंने श्री कृष्ण को समुद्र के बीच 12 योजन यानी कि लगभग 153.6 किलोमीटर भूमि दान में दी, जिसके बाद गॉड ऑफ आर्किटेक्ट यानी कि भगवान विश्वकर्मा को इस नगरी के भव्य निर्माण का कार्य सौंपा गया। अंततः उन्होंने इस भव्य नगरी का निर्माण किया। द्वारका की सच्चाई अब दुनिया के सामने है। आज की तारीख में द्वारका 2 भागों में बसी है, एक जो है जहां लाखों श्रद्धालु हर साल दर्शन के लिए आते हैं, और दूसरी जो समुद्र के नीचे है, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, द लॉस्ट सिटी ऑफ कृष्णा के नाम से। इस 90 साल की खोज, संघर्ष और वैज्ञानिक यात्रा ने दुनिया को यह दिखा दिया कि श्रद्धा सिर्फ आस्था नहीं, वो इतिहास की नियम भी बन सकती है। द्वारका सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, ये पूरी मानव सभ्यता की याददाश्त है, जो ये सिखाती है कि सत्य और संस्कृति को भुलाया नहीं जा सकता, चाहे वो कितनी भी गहराई में क्यों न छुपा हो। और इसीलिए आज भी द्वारका जिंदा है, कभी मंदिर की घंटियों में, कभी समुद्र की लहरों में, और अब वैज्ञानिक रिपोर्टों में भी। तो चलिए मित्रों, अब चलते हैं अपने आखिरी अध्याय की ओर। शताब्दियां बीत गई, युग बदले, राजवंश मिटे, सभ्यताएं उगती और गिरती रहीं, लेकिन समुद्र वो आज भी मौन है, शांत, गूढ़ और रहस्यमयी। उसकी लहरों के नीचे दबी द्वारका की नगरी आज भी जैसे किसी इंतजार में है, न जाने किसके लिए। शायद उसके निर्माता श्री कृष्ण के फिर से लौटाने के लिए, या शायद इस धरती के इंसानों के उस बोध के लिए जब वे केवल इतिहास नहीं, अपनी आस्था में छिपे सत्य को भी पहचानना सीखें। द्वारका कोई कल्पना नहीं थी, वो एक यथार्थ था, एक स्वर्णिम यथार्थ जिसे एक श्राप ने लीन लिया, एक समय ने छिपा दिया और एक समुद्र ने अपनी गहराइयों में समा लिया। लेकिन वो सत्य आज फिर उभर रहा है, टूटे स्तंभों में, पुरातत्व की रिपोर्टों में, सोनार की लहरों में और एक राष्ट्र की आस्था में। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री ने हमें यह सिखाया कि आस्था और विज्ञान 2 विपरीत ध्रुव नहीं है, वे एक ही सत्य की 2 राहें हैं। एक राह हमें विश्वास दिलाती है और दूसरी उसे प्रमाणित करती है। द्वारका की कहानी बस एक शहर की कहानी नहीं है, ये उस संस्कृति की कहानी है जो अपने चरम पर भी विनम्र थी और अपने अंत में भी दिव्य। ये उस ईश्वर की नगरी की कहानी है जिसने अपने जीवन से कर्म का सार बताया और अपने अंत से संयम और स्वीकृति का। और जब अगली बार आप समुद्र की लहरों को देखें, जरा ठहरिएगा। शायद किसी अगाध गहराई से आपको कोई बांसुरी की धुन सुनाई दे। शायद वो द्वारकाधीश अब भी आपको पुकार रहे हो, अपने नगर से, अपने सत्य से। क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे सिर्फ इंतजार करती हैं दोबारा जगाए जाने का। जय द्वारकाधीश।